नारनौंद की रैली में जस्सी पेटवाड़ ने सबसे ज़्यादा अटैक किसी नेता पर करने का काम किया तो वो थे कैप्टन अभिमन्यु। कैप्टन अभिमन्यु जस्सी पेटवाड़ की आंखों में रड़क रहे हैं और जाहिर सी बात है ये रड़क इसलिए है क्योंकि जस्सी पेटवाड़ को पता है कि 2029 में कैप्टन अभिमन्यु ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होंगे। लेकिन जस्सी पेटवाड़ जिस तरह से कैप्टन अभिमन्यु पर निशाना साध रहे हैं उसके बारे में साफ तौर पर ही कहा जा सकता है कि वही वास्तव में उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है और वही सबसे बड़ा उनके लिए खतरा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शोरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे जस्सी पेटवाड़ और कैप्टन अभिमन्यु के बीच में मुकाबले की, आज के तारीख में समीकरणों की और 2029 के संभावित माहौल की। कैप्टन अभिमन्यु 2014 से 2019 की बीजेपी की सरकार में विधायक रहे, मंत्री रहे। वैसे तो कैप्टन अभिमन्यु ने 2009 में पहला चुनाव लड़ा था और उस समय उन्होंने बीजेपी के टिकट पर 38,000 वोट लिए थे, जिस समय बीजेपी बेहद कमज़ोर थी और उसके महज 2 ही एमएलए थे। लेकिन अब कैप्टन अभिमन्यु ने 2014 में चुनाव जीता, मंत्री बने। उसके बाद बेशक से वो 2019 में चुनाव हार गए, लेकिन ये सच्चाई है 2014 में 53,000 वोट लेने वाले कैप्टन अभिमन्यु ने 2019 में 62,000 वोट हासिल किए और 2024 में भी कैप्टन अभिमन्यु की वोटों की बरकत जारी रही। उन्होंने लगभग 10,000 वोट बढ़ाने का काम किया। बेशक से वो चुनाव हार गए हों, लेकिन उन्होंने 72,000 वोट लेने का काम किया। यानी चुनाव दर चुनाव कैप्टन अभिमन्यु की ताकत बढ़ती गई है, उनके वोट भी बढ़ते गए हैं। बेशक से हार उनके नसीब में थी, बेशक से वो लगातार 2 चुनाव हार गए हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि नारनौंद के हालात बता रहे हैं, नारनौंद में बीजेपी का वोट बैंक बता रहा है, नारनौंद में कैप्टन अभिमन्यु की मैनेजमेंट बता रही है कि 2029 में वो वापसी कर सकते हैं, वो चुनाव जीत सकते हैं। और जस्सी पेटवाड़ को यही खटका है कि कैप्टन अभिमन्यु उन्हें पटकनी दे सकते हैं। इसलिए नारनौंद की रैली में जस्सी पेटवाड़ ने सबसे ज़्यादा अटैक कैप्टन अभिमन्यु पर किया। जो सबसे बड़ी बात उन्होंने इस रैली में कही वो आप जरा गौर से सुनिए। तेरी छुट्टी बोला है, मेरा तो कि मैं भी को नहीं भाई, जो कुछ दे उड़ा तारा दे उड़ा है, मेरा तो बही खाता भी तामे हो, हिसाब किताब भी तामे हो, तामे आशीर्वाद की ताकत दे दो तो तड़कन निकल लिया। नहीं मारी तो इतनी हिम्मत भी को नहीं भाई। और छुट्टी मेरी के बोला है, छुट्टी तो तारी बोला है, इसलिए तैयार रही हो, फिर तेसर करना आगे नहीं करना है। तेरी छुट्टी बोला है, मेरा तो कि मैं भी को नहीं भाई, जो कुछ दे उड़ा तारा दे उड़ा है, मेरा तो बही खाता भी तामे हो, हिसाब किताब भी तामे हो, तामे आशीर्वाद की ताकत दे दो तो तड़कन निकल लिया। नहीं मारी तो इतनी हिम्मत भी को नहीं भाई। और छुट्टी मेरी के बोला है, छुट्टी तो तारी बोला है, इसलिए तैयार रही हो, फिर तेसर करना आगे नहीं करना है। आपने जस्सी पेटवाड़ की ये क्लिप सुनी होगी, ये इमोशनल क्लिप है और इस इमोशनल क्लिप के जरिए ही जस्सी पेटवाड़ आम लोगों को भावुक करना चाहते हैं, इमोशनल करना चाहते हैं और कैप्टन अभिमन्यु के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि जंग और मोहब्बत में सब जायज होता है और जस्सी पेटवाड़ वही कर रहे हैं। जस्सी पेटवाड़ को 2029 का चुनाव जीतना है और इस जीत के रास्ते में सबसे बड़ी कोई रुकावट है तो वो कैप्टन अभिमन्यु है। और कैप्टन अभिमन्यु इसमें बीजेपी के नारनौंद में सबसे मजबूत नेता हैं, सबसे मजबूत दावेदार है। वो 2029 में भी अगर बीजेपी को कोई यहाँ से चुनाव जितवा सकता है तो वो कैप्टन अभिमन्यु के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं है। और यही वजह है कि जस्सी पेटवाड़ उनसे डर रहे हैं, जस्सी पेटवाड़ इसलिए उन पर अटैक कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी के लिए नारनौंद में लगातार वर्किंग करते रहते हैं और ये भी सच्चाई है कि कैप्टन अभिमन्यु ने 2014 से 2019 में नारनौंद में सबसे ज़्यादा विकास कार्य कराने का काम किया था। वीरेंद्र नारनौंदिया के बाद अगर नारनौंद हल्के में किसी विधायक, किसी मंत्री ने सबसे ज़्यादा विकास कार्य करवाए हैं तो वो कैप्टन अभिमन्यु रहे हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि कैप्टन अभिमन्यु ने वीरेंद्र नारनौंदिया से भी ज़्यादा काम कराने का काम किया और यही वजह है कि उनकी जो खुद की इमेज, उनके खुद के वोट बैंक के अंदर लगातार बढ़ोतरी देखी गई है, वो लगातार मजबूत होते गए हैं। बेशक से हार जीत का पहलू एक अलग चीज़ है, बेशक से उनके खाते में 2 हार आ गई हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि विकास कार्यों के मामले में जस्सी पेटवाड़ उन्हें नहीं घेर सकते हैं। और इस जस्सी पेटवाड़ के लिए दिक्कत इस बात की भी रहेगी कि वो वर्तमान के विधायक हैं, उनकी पार्टी की सरकार भी नहीं है और आमतौर पर 5 साल के बाद एमएलए के प्रति नेगेटिविटी आ जाती है, पिछला जोश और इमोशनल अटैचमेंट खत्म हो जाती है, जिसके चलते वर्तमान विधायक के लिए दिक्कत पैदा हो जाती है और इस खतरे का सामना करना पड़ेगा जस्सी पेटवाड़ को 2029 में। 2029 में नारनौंद में आपको जस्सी पेटवाड़ और
कैप्टन अभिमन्यु में से कौन जीतता हुआ नजर आता है, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या 2029 में कैप्टन अभिमन्यु वापसी कर सकते हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। 2029 में उमेद लुहान, कैप्टन अभिमन्यु और जस्सी पेटवाड के बीच होने वाली ट्रायंगल फाइट में सबसे ज़्यादा दावा किसका मजबूत रहेगा, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। नारनौल की पॉलिटिक्स में क्या जस्सी पेटवाड दोबारा एमएलए बन पाएंगे, इसके बारे में अपने कमेंट करके जरूर बताइए। आप नारनौल की पॉलिटिक्स की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।